बिहार के सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा घुसपैठिए हमारा हक छीन रहे, घुसपैठियों को बिहार से करेंगे बाहर। बिहार के गया से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला, कहा बिहार की एनडीए सरकार ने राज्य को लालटेन युग से निकाल दिया। बिहार के अररिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा बिहार के विकास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, कहा देश में नफरत फैलाना चाहते हैं ये लोग। बिहार के रोहतास में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा, जन्मदिन पर जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा बेईमान सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। बिहार के मोतिहारी में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने किया चुनावी प्रचार, केसरिया विधानसभा में किया रोड शो। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी का दावा, कहा इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पहले चरण में ही जनता ने एनडीए को नकार दिया है। सीमांचल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बुरके में होती है बोगस वोटिंग, बुरके में आने वाले वोटर्स की जांच हो। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं, समय आने पर वोट चोरी पर नया खुलासा होगा। मोदी, शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश की जोड़ी मिली हुई है। फिर 65% आरक्षण पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कोई नहीं कर रहा 65% आरक्षण की बात, पीएम खा गए 65% आरक्षण, इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी बिहार की जनता। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा महिला आरक्षण लालू जी ने रोका था, पूरा देश जानता है बीजेपी की वजह से लोगों को मिला आरक्षण। सीमांचल में अखिलेश पर ओवैसी का बड़ा हमला, मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने अखिलेश को घिरा, कहा दंगे के समय सैफई में जश्न मना रहे थे अखिलेश, दंगों में मर रहे थे लोग। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। 36 साल के हुए तेजस्वी यादव परिवार के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिन, वीडियो में पूरा परिवार साथ नजर आया। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का उत्तराखंड को तोहफा, 8,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को दी 25वीं वर्षगांठ की बधाई, कहा डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा पहुंचकर भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए, गुरु विशाल बाबा से लिया आशीर्वाद, श्री नाथद्वारा मंदिर को 15 करोड़ का दान भी दिया। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, नाथद्वारा में बनवाएंगे यात्री और वरिष्ठ सेवा सदन, 100 से अधिक कमरों की क्षमता वाले सदन में बुजुर्गों को मिलेगी इलाज और भोजन जैसी सुविधा, सदन बनाने की कीमत 50 करोड़ आंकी गई। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ पर गुवाहाटी में अद्भुत एयर शो, वायुसेना ने आसमान में दिखाया कमाल। लद्दाख के द्रास में एनसीसी के कैडेट्स ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई, एक साथ गाया वंदे मातरम गीत। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आतंकियों को पकड़ा, किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे तीनों। बिहार के बेतिया में घरेलू विवाद की जांच करने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, भीड़ ने दारोगा को गाड़ी से खींचकर पीटा। बिहार के नवादा में आरजेडी समर्थक की गाड़ी पर 10 राउंड फायरिंग, गाड़ी का शीशा टूटा, जगह जगह गोलियों के निशान। बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, काफी देर तक पटरी से उतरकर दौड़ते रहे डिब्बे। तेलंगाना के महबूब नगर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के किशनगढ़ में अराई हाईवे पर बने टोल बूथ से टकराया ट्रक, टोल बूथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, लोधी रोड एम्स में स्मॉग की परत छाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपुरा में आतंकियों के मददगारों के घरों पर छापेमारी की है, घर पर मिले संदिग्ध सामान को जब्त किया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके नंदनगरी में ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या, पार्क में खून से लथपथ मिला शव।
यूपी के महोबा में शराब पीकर हुए पुराने विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली मारकर फरार हुए दबंग। राजस्थान के भीलवाड़ा में जिला जेल में संदिग्ध हालात में गोली लगने से कांस्टेबल की मौत। जेल परिसर में वॉच टावर पर ड्यूटी पे रहा था। राजस्थान के जैसलमेर में बेखौफ बदमाश नोटों से भरा एटीएम उखाड़ ले गए चोर।